प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो डिटेंस में। साथी मैं आपके साथ मैथ के कंप्लीट क्लास का डिस्कशन करूंगा जो आगामी एसएससी जीडी और आर्मी जीडी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही ये क्लास चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होगा। तो चलो क्लास का शुरू करते हैं और पहले सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस क्या क्या है जो जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। देखना सिलेबस, देखना मैथ का जो ये चैप्टर लिखा गया है बोर्ड पे, ये चैप्टर एसएससी जीडी के भी दृष्टिकोण से और आर्मी जीडी के भी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना चैप्टर कौन कौन सा है। नंबर 1 में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे यानी संख्या पद्धति। नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ। नंबर 3 में पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण को पढ़ेंगे। चौथा नंबर का जो चैप्टर होगा एवरेज होगा यानी औसत। पांचवें नंबर का जो चैप्टर होगा रेशियो का होगा यानी अनुपात का। और छठे नंबर पे एज पढ़ेंगे आयु। फिर सातवें नंबर का चैप्टर जो होगा वो पार्टनरशिप पे आधारित होगा यानी साझेदारी का। आठवें नंबर का चैप्टर मिक्सर एंड एलिगेशन का होगा। नौवीं नंबर का चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत का होगा। 10वें नंबर का चैप्टर जो रहेंगे प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि पे आधारित रहेगा। और 11वें नंबर का चैप्टर डिस्काउंट यानी छूट बट्टा। 12वें नंबर का जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का है यानी साधारण ब्याज का है। 13वें नंबर का जो चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे होगा। 14वें नंबर का जो क्लास होगा चैप्टर होंगे वो समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय चाल और दूरी पे आधारित प्रश्न। फिर 17वें नंबर का बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा को पढ़ेंगे। 18 नंबर में मेंसुरेशन पढ़ेंगे 2D। और 19वें नंबर का जो चैप्टर होंगे वो मेंसुरेशन 3D होगा। तो साथ ही यह है सिलेबस जो एसएससी जीडी और आर्मी जीडी के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और एक ही सिलेबस है। तो मैं आज शुरुआत करूंगा प्रतिशत से यानी परसेंटेज से। फर्स्ट क्लास देखना, आज परसेंटेज का कुछ बेसिक बताते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे वो परसेंटेज होगा यानी प्रतिशत होगा। तो देखना प्रतिशत होता क्या है यानी परसेंटेज होता क्या है। तो देखो ये पर है और ये सेंट है यानी पर यानी अपॉन, अपॉन और सेंट यानी 100 यानी अगर किसी भी चीज का वैल्यू 100 का रेफरेंस में लिखा जाता है तो वही परसेंटेज कहलाते हैं। कोई भी चीज का वैल्यू अगर 100 के रेफरेंस में लिखेंगे तो परसेंटेज कहलाएगा। अब मैं सीखता हूँ परसेंटेज, अगर कोई भी वैल्यू परसेंटेज में है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है, या कोई भी वैल्यू अगर भिन्न में है तो परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो आज मैं सीखूंगा कि अगर कोई वैल्यू भिन्न में है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना रहता है। तो लिखना भिन्न से प्रतिशत में बदले। देखो भिन्न क्या होता है, तो पहले समझो भिन्न होता क्या है। अगर कोई वैल्यू अगर x अपॉन y के रूप में है इसको हम भिन्न बोलते हैं। जैसे अगर कोई वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं यंस, जिनको क्या बोलते हैं हर। यानी अगर कोई वैल्यू जो x अपॉन y तो यंस बटे हर के रूप में है तो उसको भिन्न बोलते हैं। जैसे 2/3 ये क्या है, भिन्न है। अगर कोई वैल्यू भिन्न में है और बदलना है प्रतिशत में तो क्या करेंगे, तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। प्रतिशत का मतलब यहाँ पे लिख लो, प्रतिशत बराबर 100 होता है। यानी प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो अगर कोई वैल्यू भिन्न में था 2/3, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना 200 गुना के 100 करूंगा, 2 गुना के 100 करूंगा तो 200 बनेगा अपॉन में 3। अभी किसमें बदल गया, परसेंटेज में। तो 200/3%। जैसे देखना अगर कोई वैल्यू 1/4 के रूप में है, कोई भिन्न जो 1/4 के रूप में है इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/4 का 1/4 होंगे और परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करो जी। 1 गुना के 100 करेंगे तो 100 बनेगा बटे के 4%। और जब इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 एका में 4 और 25 चौका 100 यानी 25%। देखना अगर कोई 1/5 के रूप में है,
कोई भी 1/5 के रूप में है, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो देखो यार, 1/5 है, 1/5 लिखेंगे, और भिन्न था इससे परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 1 गुना के 100 करेंगे तो 100 बनेगा, और नीचे में 5 और बन गया परसेंट। अब देखो जरा काटते हैं, 5 का में 5 और 20 बचे 100, यानी 20%। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/5 का 1/5 जो भिन्न के रूप में है वो प्रतिशत के रूप में कितना होगा? 20% होगा। तो अगला क्वेश्चन देखना, अगर 1/6 आ गया, अगर इसको बदलना रहेगा परसेंटेज में तो कैसे बदलेंगे? तो देखना 1/6 का 1/6 लिखेंगे, और परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुना के 100 करेंगे तो 100 बनेगा, और 6 से भाग दे दो जी। तो देखो 2 से काटूंगा 3, 2 3 6 और 50 गुने 100, यानी 50/3%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 सही 2/3%। कैसे देखना, तो 50 है तो 50 रहने दो, और 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देना है। तो देखो 16 48, कितना बच गया? 2। 16 बार तो पूरा कट गया, वो 16 आ गया, 2 शेष था तो 2 शेष बचा है, और 3 से भाग दे दे, 3 भाग में है। यानी 1/6 का जो भिन्न के रूप में है, अगर उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 16 सही 2/3 बनेगा परसेंटेज में। तो क्या आपने सीखा भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए? तो साथी अब सीखेंगे जो नया कंसेप्ट है वो सीखना है कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो देखना नया कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट जो है वो रहेगा प्रतिशत से भिन्न में बदले, यानी वैल्यू पहले से प्रतिशत में दिया रहेगा, उसको भिन्न में बदलना है। तो लिखते हैं क्या करना है? प्रतिशत से भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। तो देखना प्रतिशत, यानी कोई वैल्यू पहले से प्रतिशत के फॉर्म में दिया रहेगा और उसको भिन्न में बदलना है। तो देखना इधर प्रतिशत लिख लूं, और जो वैल्यू बदल के आएगा वो भिन्न में आएगा। अगर कोई बोल दे कि जी मैं बताओ 5% को भिन्न में बदलो, क्या करेंगे? तो 5 का 5 लिखेंगे, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 से भाग दे दो जी। अगर ये पहले से प्रतिशत में है और भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग दे दो। तो देखना 5 एका में 5 और 20 बचे 100, यानी 5% का जो फ्रैक्शनल भिन्न होगा वो 1/20 होगा। अगला देखना, अगर कोई पूछे कि 10% को भिन्न में बदलें, तो 10% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो जिसको बदलना है 10 को, तो पहले 10 लिख लो। अब ये परसेंटेज के साइन को हटाना है, परसेंटेज का साइन हटाना है, और परसेंटेज का मतलब होता है क्या? 100, यानी इस परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए नीचे 100 लिखना पड़ेगा। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बच गया? 1/10, यानी 10% का जो फ्रैक्शनल भिन्न होगा वो 1/10 होगा। अगला देखना, अगर कोई पूछे कि बताओ जी 25% का फ्रैक्शनल भिन्न क्या होगा, यानी 25% को भिन्न में बदलें, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको? तो 25 है तो 25 लिखेंगे, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4। तो बताओ क्या चीजें समझ में आ रहा है? तो साथ ही ऐसे करके आप किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो 200% है, 200% है, इनको भिन्न में बदलना है, तो ये क्या होगा बताओ? कुछ नहीं करना, जिसका मान दिया उसको लिख लो, 200 दिया तो 200 लिख लो। अब इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे? 100। तो देखो अब काट लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 2/1 या तो 2 बनेगा इसका भिन्न। तो क्या आप कर सकते हैं? अगर कोई पूछे कि भाई प्रतिशत से भिन्न बदलें, तो आप इस कंसेप्ट के आधार पे बदल सकते हैं, यानी जब जब परसेंटेज का साइन दिया रहेगा और इसको हटाना रहेगा तो हम नीचे 100 से भाग करेंगे। देखो यहाँ भी परसेंटेज का साइन था, अब इस परसेंटेज का साइन को हटाना था, 100 से भाग किए। इसमें भी परसेंटेज का साइन लगा था, परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 100 से भाग किए। इसमें देखो
200% था, जिसका मान पूछे 200 का तो 200 लिख दिया। अब इस परसेंटेज था और इसके मान को हटाने के लिए 100 से भाग करो, 100 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, यानी 200% का भिन्न 2 होगा। क्लियर है? तो साथियों वो बताएंगे हमें कि बताएंगे 33 सही, एक मिनट, 33 सही 1/3% को भिन्न में बदले, फ्रैक्शनल भिन्न कितना होगा। और बताएंगे हमें 11 सही 1/9% का फ्रैक्शनल भिन्न क्या होगा। दूसरी बताएंगे 4/5 को परसेंटेज में बदले, परसेंटेज में बदले। और कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1/3 को परसेंटेज में बदले, तो बदल के बताओ क्या होगा इसका मान। तो देखना मैंने भी क्या सिखा के आया था कि अगर कोई वैल्यू पहले से परसेंटेज में दिया है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। देखो जी 33 या 99 क्या था, 33 सही 1/3% था, इसको गुना कर लो, यहाँ गुना होता है और यहाँ पे जुड़ता है। 33 या 99 और 1 यानी 100/3%। अब हमें बदलना है किसमें, भिन्न में, और जब भिन्न में बदलेंगे तो इस परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो देखो 100/3 और इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भाग करना पड़ेगा। अब इस 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचा, 1/3, यानी 33 सही 1/3 का जो परसेंटेज रूप है इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 बनेगा। इसको देखना 11 सही 1/9% है, इसको बदलना है भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे, तो पहले यही लिख लो 11 सही 1/9%। अब यहाँ पे गुना करते हैं, यहाँ गुना करते हैं और यहाँ पे वैल्यू जुड़ता है। 11 गुना के 9 करेंगे तो 99 बनेगा, और प्लस का 1 करेंगे तो 100, यानी 100/9%। 11 सही 1/9% को 100/9% बोल सकते हैं। अब इस परसेंटेज को साइन को हटाना है तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए नीचे 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग कर दो, अब इस साइन को हट गया। अब इस 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचा, 1/9, यानी 11 सही 1/9 का परसेंटेज रूप में था, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/9 बनेगा। अगला देखना, अगर कोई वैल्यू पहले से भिन्न में है और इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या बताए थे कि अगर कोई वैल्यू पहले से भिन्न में है और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 4/5 है तो 4/5 लिख लो, जिसका मान निकालना है उसको लिखो, तो 4/5 है तो 4/5 लिख लिए। अब परसेंटेज में जाना है और परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो 100 गुना के 4 करेंगे तो 400 बनेगा, और नीचे में 5 है। अब काटते हैं, 5 के 5 25 28 40, और 1 0 तो 1 0 आ जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई किया यानी परसेंटेज में बन चुका था, अब मान कितना आ गया, 80%, यानी 4/5 को हम 80% बोल सकते हैं। अगला देखना 1/3 था, इसको परसेंटेज में बदलना था, तो मैंने क्या सिखा के आया था अभी कि कोई वैल्यू अगर भिन्न में हो और उसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 का 1/3 लिख लो, और परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, अब वैल्यू बन गया परसेंटेज में। 1 गुना के 100 करेंगे तो 100 बनेगा और बटेगा 3%। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 33 सही 1/3%। तो बताओ चीजें क्लियर है, ओके। देखना इरेज करते हैं, साथ ही अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब टाइप वाइज करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखना प्रतिशत का फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ध्यान देना।
तो टाइप फर्स्ट देखना,